अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जुमा का दिन है और जुमा की बड़ी ज़बरदस्त फजीलतें आई है। इसी तरीके से हमें अपनी परेशानियों को कैसे दूर करना है, हमें क्या क्या आमाल करना है कि जिसकी वजह से हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, हमारे रिस्क के अंदर बरकत हो जाए और इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है सब की सब ख़त्म हो जाए। तो क्या है वो अमाल, वो चीज़ें जो हमें जुमा के दिन करना चाहिए, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जुमा की बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन हमारा जो जुमा का दिन है पूरा ऐसे ही गुजर जाता है। ना हम जिक्र करते हैं, न दुआएं करते हैं, न तिलावत करते हैं, न इस्तिग़फ़ार करते हैं और न दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और फिर हम शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, हमारे कर्ज़ अदा नहीं हो रहे और हमारी ज़िंदगी अब बड़ी ख़तरनाक तरीके से गुज़र रही है, कहीं से असबाब नहीं मिल रहे हैं और इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझते चले जा रहे हैं। तो आइए मैं आज आपको कुछ वज़ाइफ जुमे के ताल्लुक़ से बताने जा रहा हूँ। इन तमाम को आपको अमल में लाना है। देखिए, सबसे पहला अमल कि हम जुमा के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जुमा के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद शरीफ मुझ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अमल हमें दरूद शरीफ का करना है और दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला 10 दर्जात बुलंद कर देगा, हमारे 10 गुनाहों को माफ़ कर देगा और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए आमाल में 10 नेकियां लिख देगा। तो दरूद शरीफ की कई सारी फजीलतें हैं, मैंने आपको मुख्तसर तौर पर बतलाया है। और दूसरा अमल क्या करना है हमें कि जुमा के दिन हमें दुआ का ख़ास तौर से एहतिमाम करना है, क्योंकि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वह हराम चीज़ का सवाल ना करे, यानी बंदे की हर जायज़ तमन्ना को और अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज़ मुराद को पूरी फरमाता है। तो पूरे जुमा के दिन में कोई ना कोई एक ऐसी घड़ी होती है, तो हम दुआ के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त लगाने की कोशिश करें। चलते फिरते उठते बैठते हमारे दिल में जो हमारी जो मुराद है उसको अपने दिल में जो है बार बार पैदा करते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को सुन लेगा और हमारी जो ज़रूरियात है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमा देगा। इसी तरीके से जो है हज़रत मज़हर जाना फरमाया करते थे कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि इस घड़ी में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो लोगों ने पूछा कि एक ऐसी घड़ी आती है तो हम उस घड़ी में कौन सी दुआ मांगे, तो कहा कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार हो जाए, नेक लोगों की सोहबत मिल जाए, इसकी दुआ क्या करो। देखिए, नेक लोगों की सोहबत का मिल जाना ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। एक बैठक तो वो है कि जो बुरे लोगों की है और एक मजलिस वो है जो नेक लोगों की है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हमें मिलती है, जिसमें अच्छी बातें सुनने को मिलती है, जिससे हमारी ज़िंदगी और आखिरत संवरती है। तो नेक लोगों की सोहबत और इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी की तमाम वो चीज़ें जो हमारे लिए जायज़ है वो तमाम दुआएं हमें मांगना चाहिए। इसी तरीके से जुमा के दिन असर से लेकर के मगरिब का जो पूरा वक़्त है ये पूरा वक़्त बड़ा कीमती है। इस वक़्त में हमें ज़िक्र अज़कार या दुआ का कसरत से एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। इसी तरीके से दोनों खुतबों के दरमियान उसमें दिल ही दिल में दुआएं करना, इसमें भी ज़्यादा इम्कान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। यानी दिल ही दिल में, ज़बान से नहीं बल्कि दिल ही दिल में अपना नेक जो इरादा है, नेक नीयत है या अपने दिल की जो तमन्ना है, दिल की जो मुराद है उसको मांगना। तो ये भी एक बेहतरीन मौका है जुमा के दिन अपनी दुआ को कबूल करवाने का। इसी तरीके से तहज्जुद में उठे और अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। इसी तरीके से जुमा के दिन सूरह कहफ की हमें तिलावत करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला अगले हफ्ते तक
اس کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ اگر دجال نکل آئے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے نا۔ اگر کوئی شخص پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتا تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات پڑھنے کا ضرور اہتمام کرے۔ اور یہ وقت کب سے کب تک رہتا ہے کہ آپ شام تک، یعنی مغرب کی جو نماز ہے جمعہ کے دن، جو جمعہ کا جو دن ہے اس میں جو مغرب کی نماز ہے اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں، اس سے پہلے پڑھ لیں، جمعہ کے دن صبح کے وقت پڑھ لیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، تو تمام کی فضیلت ایک ہی حاصل ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا اس وقت پڑھنا ہے یا صبح پڑھنا ہے، تو آپ مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتلا دیا، تو اس کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارا جو وقت ہے پورا کا پورا اسی طریقے سے گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جمعہ کے دن کثرت سے جو ہے استغفار کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماوے گا، اور استغفار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے، جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم جمعہ کے دن کریں کیا، بس یہی پڑھتے رہے؟ نہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے آپ کسی کام میں لگی ہوئے زبان پر استغفر اللہ آ گیا، بس آپ کا جو ہے آپ نے پڑھ لیا، ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا آپ کو۔ تو ہم چلتے پھرتے اپنی جو زبان ہے اس کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہمارے دلوں کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف رہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھوٹی موٹی تسبیحات کرتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے مکمل ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ کام کاج میں لگے ہوئے آپ نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، فضیلت حاصل ہو گئی۔ آپ نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، فضیلت حاصل ہو گئی۔ آپ چلتے پھرتے استغفار کر رہے، آپ کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جمعہ کے دن کرنا چاہیے۔ اب ہماری زندگی کے اندر جو بھی پرابلم ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حالات ہے، تو جمعہ کے دن ہمیں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماوے گا۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جمعہ کے کسی بھی وقت میں ہم نکال لے ہوئے، چاہے 10 بجے 9 بجے 8 بجے، جب بھی آپ فارغ ہو اپنے کام سے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے 4 بجے آپ اپنا وقت نکال کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیجئے، جو بھی نماز نیت کر کے آپ پھر اللہ کے سامنے مانگیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو ضرور پورا فرماوے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔